एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है योगा एंड इट्स टाइप। इसके बारे में हम योगा की जो एक एक टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर 16 मार्क के क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है योगा और उसके जितने भी योग हैं उनको डिस्क्राइब करके लिखना होता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं योगा। योगा होता क्या है? योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू ज्वाइन। its aim is to join or create a union of the body, mind, soul and universal consciousness. योगा बेसिकली क्या है? हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी, हमारी माइंड और हमारी जो आत्मा है उसको एक बनाने में, यूनियन ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड यूनिवर्सल, जो भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, एक तरह से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अगर सीधी शब्दों में कहें, ठीक है, अपने आप को जानना, अपनी अंतरात्मा को जानना और कनेक्ट करना उस सुप्रीम पावर के साथ। इट्स एम इज टू डेवलप द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी वेयर ऋषिज एंड महर्षिज प्रैक्टिस्ड योगा फॉर द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी। हज़ारों सालों से योगा हमारे देश में किया जा रहा है, जो कि सबसे पहले ऋषि और जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने इसको करना शुरू किया था। वो क्यों करते थे? टू कंट्रोल ओवर देयर माइंड एंड बॉडी, अपनी ध्यान को, अपनी इंद्रियों को, अपनी दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए वो योगा का यूज़ किया करते थे। द योग सूत्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ योगा रिटन बाय पतंजलि। It defines yoga as योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृद्धि निरोध का क्या मतलब है? सबसे पहले चित्त मीन्स नॉलेज ऑफ बीइंग एंड टू यूनाइट विद यूनिवर्सल सोल, ठीक है। चित्त एक तरह से अपने आप को जानना, यूनिवर्स नॉलेज ऑफ बीइंग एंड टू यूनाइट विद यूनिवर्सल सोल, ठीक है, अपनी आत्मा को जानना और उस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना कि हम इस धरती पे क्यों हैं, अल्टीमेट एम क्या है। वृत्ति इज द थॉट ऑफ वेव इन द माइंड। हमारे माइंड के अंदर जो विचार चलते हैं, ठीक है, वो है वृत्ति। निरोध इज रिस्ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड। हमें कंट्रोल करना है अपनी अंतरात्मा को और अपने दिमाग के विचारों को, बॉडी और माइंड, इनको कंट्रोल करना है। तो योगा इज टू कंट्रोल द थॉट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड सोल, अपने आप को जानना, उस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना, ठीक है, कंट्रोल करना अपने अंदर की थिंकिंग को, अपने अंदर के जो भी हमारी सोच है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ योगा क्या क्या है? राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग एंड सांख्य योग, ठीक है। अगर आपको योगा के बारे में क्वेश्चन आता है, 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको योगा को एक तो पूरे फुल पेज में आपको डिस्क्राइब करना होगा। 2-3 डेफिनेशन अगर आप बुक में से कहीं से ढूंढ के लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद टाइप्स ऑफ योगा आप लिख देंगे और एक एक योगा को आपको डिफाइन करना होगा। तो हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हर योग के बारे में मैं आपको एक जनरल कंटेक्स्ट में आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी कि क्या है, उसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में, अगर 16 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा आप एक बार पढ़ के जाइए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए, कोई इशू नहीं। सिर्फ टाइप्स याद कर लीजिए कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं राजयोग। राजयोग मीन्स किंग ऑफ योगास और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा। राजयोग को हम बोलते हैं कि वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा है। इट एम्स टू कंट्रोल ऑल थॉट्स ऑफ माइंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 8 से बना है अष्टांग योग। द वर्ड अष्टांग मीन्स 8 स्टेप्स और 8 लिम्स। उसके अंदर 8 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले यम मीन्स प्रिंसिपल्स, नियम, पर्सनल डिसिप्लिन, आसनास, पोजिशंस एंड पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्रत्याहारा, विड्रॉल, धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन एंड लास्ट समाधि, साल्वेशन, ठीक है।
आप चाहें तो इनको, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी आप जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में और डिटेल में मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग ऑल्सो नोन एज ज्ञान योग मीन्स द योगा ऑफ नॉलेज। एम्स ऑफ ज्ञान योग इज टू एक्सप्लोर नॉलेज एंड टू अंडरस्टैंड द सेल्फ। ज्ञान योग क्या है? बेसिकली नॉलेज एक्वायर करना। नॉलेज का मतलब क्या है? रियल नॉलेज, रियल ट्रूथ, दैट वाई वी आर हेयर। हमारा असली एम क्या है इस ज़िंदगी में आने का, ठीक है, हम यहाँ पर क्यों हैं, वाई व्हाट वी आर। अपनी सोल को जानना, अपने उस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानना। ज्ञान और योग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एज वन कैन नॉट गेट योग विदाउट अटेनमेंट ऑफ ज्ञान। ठीक है, आप योग की तरफ तभी बढ़ सकते हो जब तक कि आपको नॉलेज ना हो। नॉलेज कहाँ से आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने से आएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग से आएगी। ठीक है, ज्ञान इज ऑफ टू टाइप्स, स्थूल ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान। ठीक है, इसके बारे में भी आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हठ योग। हठ योग इज द बेसिस ऑफ ऑल योगास। हठ योग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ह एंड ठ, मीन्स द यूनियन ऑफ सन एंड मून। हठ योग मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी. Main purpose is to purify these two energies and to unite with the Supreme. It prepares us to take up the Raja Yoga. It includes mix of asanas, pranayam, breathing exercises. ठीक है, हठ योग बेसिकली क्या है? वो हमें एक बैलेंस करना सिखाता है अपने माइंड और अपनी बॉडी के बीच में। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी कुछ चाहती है, हमारा माइंड कुछ कह रहा होता है, तो हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, बेसिकली योगा में क्या है, हम अपने ऊपर एक तरह से जीत हासिल कर लेते हैं। हम अपनी इंद्रियों पर, हम अपनी दिमाग पर, हम अपनी सोच पर, उस पर एक पकड़ बना लेते हैं। ठीक है, हमें जो करना है हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, अपने बॉडी को। ठीक है, तो हठ योग मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी. मेन पर्पज इज टू प्योरीफाई दीज टू एनर्जीज एंड टू यूनाइट विद द सुप्रीम. इन दोनों जो हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी है, हम अपनी अंतरात्मा है, उसको एक ही लेवल पे ले जाना है कि ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी कहीं जा रही है, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है. तो टू मेडिटेट, बेसिकली मेडिटेट करना और अपने आप को तैयार करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना एंड प्रिपेयर करना फाइनली राजयोग के लिए, जिसमें हम फाइनली एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जिसको समाधि बोलते हैं फाइनली. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मंत्र योग. इस नाम से पता चल रहा है हमें मंत्र योग, जिसमें हम मंत्रों के द्वारा योग की प्रैक्टिस करते हैं. मंत्र योग इज प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास. मंत्र योग originated from Vedic science and tantras. All the verses in Vedas are called mantras. Person who can chant the mantras in Vedas can achieve salvation. हमने देखा होगा, टीवी में भी हम देखते हैं, कभी कोई हम रिलीजियस सीरियल देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं. कुछ जब हम वो बिल्कुल मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, और वो मंत्र हमें हेल्प करता है टू अटेन द स्टेट ऑफ समाधि. ठीक है, अब परमात्मा के साथ एक लिंक बनाने में, एक उस स्टेज में जाने में, मेडिटेशन के स्टेज में जाने में हम मंत्र की हेल्प लेते हैं. एम ऑफ मंत्र योग इज टू डिटैच फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड टू यूनाइट विद इनर कॉन्शियसनेस. बेसिकली क्या है कि बाहर की जो दुनिया है उससे हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं. जब हम योग करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, बाहर की दुनिया से अपने आप को डिटैच करके अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और एक कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं उस सुप्रीम पावर के साथ. भक्ति योग. द वर्ड भक्ति इज derived from the word bhaj, means to get involved. Bhakti is the yoga of love or devotion. Mostly people suppress their emotions, and that often reflects in the form of physical and mental disorder. This bhakti yoga releases those suppressed emotions and brings the purification of inner self. Bhakti or devotion gradually decreases the ego, pain, and reach the state of self-realization. भक्ति क्या है? भक्ति बेसिकली जब किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट
जोड़ लेना। जैसे हम भगवान से हम बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ चले जाते हैं कि हमें लगता है कि बस वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ठीक है, इट इज़ दी काइंड ऑफ लव और डिवोशन, बहुत ज़्यादा उसके लिए हम डिवोटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति योग हमें हेल्प करता है कि अपने, कभी कभी क्या होता है कि हम, कुछ लोग होते हैं कि अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो ज़्यादा खुल के कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, खुल के कह नहीं पाते हैं, खुल के अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति हमें हेल्प करती है अपने उन इमोशंस को बाहर लाने में। ठीक है, किसी की तरफ भी अगर हम बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे तो हम, इट हेल्प्स अस टू रिलीज आवर इमोशंस। ठीक है, भक्ति और डिवोशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस आर ईगो। कभी आप बहुत ज़्यादा किसी भगवान की, अगर जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा भक्ति में 5 मिनट भी बैठेंगे ना, तो आपके अंदर की जो ईगो है वो कम होने लगेगी, पेन कम होने लगेगा, एंड यू रीच द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कि ये सब कुछ सिर्फ बाहर है लेकिन शांति हमारे अंदर है, उस भक्ति में है। तो ये हो गया भक्ति योग। कर्म योग, कर्म योग इज द डिवोशन टुवर्ड्स वर्क। Every person born has to do some work. Our karmas, good or bad, brings the fruit, which are the consequences of our karmas. A karma yogi should do karma and dedicated it to the feet of God. He should not concerned about the fruits or consequences of karma. ठीक है, ये एक तरह से आपका जो गीता का सार है कि कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है, कर्म करते चलो लेकिन फल की इच्छा मत करो, कि आप ये सोच के मत करो किसी कर्म को कि हाँ मुझे इससे कुछ अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, फल की चिंता मत करो, अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते चलो और उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान को अर्पण कर दो कि अगर फल अच्छा किया है तो फल भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो ये हो गया कर्म योग। लय योग, लय योग कम्स फ्रॉम द वर्ड लय विच मीन्स टू गेट डिजॉल्व और लोस्ट। किसी के लिए एकदम से डिजॉल्व हो जाना, खो जाना उसमें। जैसे म्यूज़िक की लय होती है ना, हम जब म्यूज़िक सुनते हैं, कोई म्यूज़िक हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसमें खो जाते हैं, उसकी धुन में, उसकी लय में हम खो जाते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट ओनली। इन लय योग वंस बॉडी, माइंड एंड प्राण आर कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू वन। ठीक है, कभी कभी हम बिल्कुल ही खो जाते हैं उसमें, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा माइंड कहाँ है, हमारी बॉडी कहाँ है, हमारा ध्यान बस सिर्फ उस म्यूज़िक की तरफ होता है। थ्रू लय योग समाधि इज अटेन्ड विच इज़ द हाइएस्ट फॉर्म। लय योग को इतना हाईएस्ट दर्जा दिया गया है कि लय योग की हेल्प से वी कैन ऑल्सो अटेन द स्टेज ऑफ समाधि। लय enables a man to have perfect control over 5 tattvas, mind and indriyas, and attains union with greater self. ठीक है, इसका इतना बड़ा रोल है लय का कि हम अपने 5 जो हमारे तत्व हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लय योग। नेक्स्ट लिखते हैं ध्यान योग। ध्यान इज द 7th limb of yoga. The word ध्यान comes from the Sanskrit word ध्याय which means to think of, ध्यान लगाना किसी की तरफ। ध्यान involves concentration and meditation on a point of focus with the intention of knowing the truth about it. ध्यान involves deeper concentration by controlling thought waves, focus on one single point and attain the state of samadhi. ध्यान योग में क्या है, हम किसी एक चीज़ की तरफ अपना पूरा concentration डाल देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु की तरफ, एक फोकल पॉइंट की तरफ हमारा पूरा ध्यान होता है और आसपास क्या हो रहा है, कुछ शोर आ रहा है, कोई खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें वो कुछ सुनाई नहीं देगा। हमारा ध्यान सिर्फ उस एक हमारा जो फोकस पॉइंट है उसकी तरफ होगा। और वो इतना धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसको, तो वो इतना डीप कंसंट्रेशन होता जाता है कि यू कैन गो इनटू द स्टेट ऑफ समाधि कि आपको कुछ नहीं पता होता कि आप कहाँ हो। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट है सांख्य योग। सांख्य योग पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी अगर आपको देखना है। सांख्य योग एक अलग से भी टॉपिक है आपका। ठीक है, इसमें नहीं किसी और बुक का है, वो मैंने बनाया हुआ, मैं नीचे आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक नॉलेज एंड इट्स करिकुलम में है सांख्य योग। सांख्य योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन फिलोसफीज।
Great sage Kapila was the founder of the Sankhya philosophy. The word Sankhya is based upon the Sanskrit word Sankhya, which means number. All of creation stems from the two faces of Sankhya, Purusha and Prakriti. मेन सांख्य योग क्या कहता है कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। पुरुष क्या है? हमारी जो आत्मा है, प्रकृति क्या है? नेचर है। The goal of Sankhya Yoga is for practitioners to realize the difference between the spirit or Purusha and matter or Prakriti. ठीक है, मेन सांख्य योग क्या कहता है कि हम रियलाइज़ करें कि ये जो बाहर का मेटेरियलिस्टिक वर्ड है ये रियल नहीं है। रियल क्या है? रियल हमारी आत्मा है, जो हमारी अंदर की आत्मा है वो अमर है, वो अजर अमर है। जो आसपास का एग्जिस्टेंस है, जो नेचर है, वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ड है। तो उससे अपने आप को डिटैच करके अपने आप को जानना और उस सुप्रीम पावर को जानना जिसने सब कुछ बनाया है। ठीक है, तो ये कहता है सांख्य योग। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, एक टॉपिक ख़त्म होता है, योगा एंड इट्स टाइप। एक दो बार आप देख लीजिएगा वीडियो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए, मैं नीचे वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी पूरा डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे जाते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ मटेरियल्स ऑन योगा एंड इट्स टाइप। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, आपको पीएचडी नहीं करनी है योगा में। आपके सिलेबस में सिर्फ ये है योगा क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वो सारा आप पॉइंट्स वाइज डिटेल्स में लिख कर आ जाना। 5-6 पेजेस अगर आप भर देंगे 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय।